आप जब ये चीज़ें करते हैं अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक जगह 12 लाचा पास से पहले जिंगजिंग बार आता है, वहाँ से जब हम 12 लाचा पास चढ़ने लगे तो ट्रैफिक जैम लग गया, तो हमारे कुणाल भाई साहब वहाँ बन गए हीरो। गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम टू आवर चैनल वेगाबॉन्ड्स। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे हम दोनों की तरह। एंड एज प्रॉमिस्ड जो आपसे लास्ट ब्लॉग में मैंने किया था कि कुणाल को अगले ब्लॉग में लेके आया हूँ, तो कुणाल आज मेरे साथ है जी। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, हाउ आर यू? होप सब ठीक होंगे और कोविड के रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो कर रहे होंगे। हम भी कोशिश करते हैं जो गवर्नमेंट कहती है, जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली सब फॉलो करें। बाकी गॉड नोज आने वाले टाइम में क्या होना है। बहुत टाइम बाद इस ब्लॉग में हम दोनों इकट्ठे हुए हैं। लास्ट ब्लॉग शायद हमने इकट्ठे कोविड का किया था, लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन से जस्ट 2 दिन पहले। मतलब हमारा 21 तारीख का तो प्लान था घूमने का, तो हमने उससे पहले सोचा था भी चलो उससे पहले एक ब्लॉग डाल जाएं, बट पता नहीं था यार ये लॉकडाउन हो जाएगा, इतना लंबा चला जाएगा। एग्जैक्टली। और लास्ट में मैंने ये आपको बताया था यार भी, कहते ना जब हमने ये चैनल शुरू किया था तो यही सोच के किया था भी भाई अपने व्यूअर्स को अच्छा कंटेंट देना है, ये नहीं कि कुछ भी अनाप शनाप आपको दिखाते रहें। मतलब वो इट डजंट लुक नाइस। मतलब हम भी जब किसी के ऐसे ब्लॉग्स देखते हैं, कोई बंदा अपने घर की कोई ज़्यादा ही पर्सनल चीज़ें दिखा रहा है भी, कहते ना हमें अच्छा नहीं लगता यार देख के। तो अब जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती वही चीज़ हम दिखाएं, वो हम कर नहीं सकते। बट आज एक अच्छी चीज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वैसे तो थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि लाइफ सेविंग टिप्स इन लद्दाख रीजन। इसका मतलब यही है भी आप जब भी लद्दाख जाएं तो क्या चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं जो आपकी जान बचा सकती हैं। एंड जान बचाने का मतलब जान बचाना ही है, मतलब आप मर भी सकते हो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं फॉलो करेंगे। बीमार तो सुसाइड हो जाओगे और कुणाल से बेटर कौन जाता तो अगर वो आपने वीडियोस नहीं देखी कुणाल के बीमार होने वाली, तो आप हमारी लद्दाख जो हमारी सीरीज़ है वो वीडियोस देखिए, उसमें सारचू वाला एपिसोड देखिए, उसमें सारा दिखाया हमने कि कुणाल कैसे बीमार हुआ था। एंड काफ़ी बीमार था, इसका ऑक्सीजन लेवल आई थिंक और 50 पे चला गया था, तो विच इज़ क्वाइट लो, पर विद गॉड ग्रेस हम ये ठीक हुआ, उसके बाद बढ़िया घूमे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जी आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज के व्लॉग्स को यार हमने कुछ टिप्स में डिवाइड किया है, कुछ मैं बताऊंगा, कुछ कुणाल बताएगा, और जो भी टिप्स हम आपको बताने जा रहे हैं वो टोटली जो हमारा वहाँ घूमने का एक्सपीरियंस है, मतलब 14-15 साल वहाँ घूमते होंगे, हम उसी के बेस पे आपको बताएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ गूगल करके हम आपको बता रहे हैं, लोगों की बातें सुनकर आपको बता रहे हैं। बिकॉज आज के व्लॉग से पहले मैंने थोड़ी सर्च की थी कि अपने व्यूअर्स को बताना क्या है। हर बंदा जो बाकी व्लॉग बना रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि आपने कोविड-19 में कैसे घूमना है। कोविड-19 में वो यही बता रहे हैं कि आप मास्क लगाइए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए। बट ये तो है रही कोविड-19 की बात, पर कोविड-19 में कैसे घूमना है उसके अलावा भी बहुत चीज़ें आपको बताने वाली, बिकॉज कोविड-19 तो अल्टीमेटली जाएगा ही, कोई भी चीज़ परमानेंटली नहीं होती है, ठीक है ना जी। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं जी। सबसे पहले टिप नंबर 1 ये है अभी जब आप लद्दाख जाएं, मतलब कहते हैं ना टेक इट वेरी सीरियसली। मतलब ये नहीं आप कार में मुंह बना के बैठे हैं या एक कहते हैं ना बिल्कुल बात ना करें एक दूसरे से, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। सीरियसली मीन्स कि आपको कहते हैं ना जैसे हम लाइफ में बाकी चीज़ों को सीरियसली लेते हैं, अपने करियर को, अपनी पढ़ाई को, वैसे ही जब भी आप ट्रैवल करें बहुत सीरियसली उसको लें। ये मजाक नहीं है, बिकॉज जब भी हम जाते हैं हमने कई बार चीज़ें नोट की हैं, लोग अपनी गाड़ी साइड पे लगा के ड्रिंक करने लग जाते हैं, म्यूजिक सिस्टम ऑन करके डांस कर, शिमला मनाली ये सब कुछ चलता है, ये सब कुछ चलता है। इनफैक्ट ये वहाँ भी नहीं करना चाहिए, बट एनी हाउ हम किसी को रोक तो नहीं सकते। तो हमारी एक एडवाइस है, पहली बात तो ड्राइवर तो बिल्कुल ही ड्रिंक मत करे, और जो बाकी बंदे भी साथ में बैठे हैं वो भी ड्रिंक ना करें तो बेटर है। बिकॉज जब आप ड्रिंक कर लेते हो तो कहते हैं ना वो आपका जो मूड है वो कुछ नेक्स्ट लेवल हो जाता है, उसकी वजह से ड्राइवर भी डिस्टर्ब होता है और जो बाकी बंदे हैं उनकी हेल्थ को भी बहुत नुकसान होता है। व्हाट आई मीन टू से, मतलब मान लीजिए आप लद्दाख जा रहे हैं और आप रास्ते में
ड्रिंक किए जा रहे हैं, मान लो किसी पास पे खड़ गए आप ड्रिंक कर रहे हैं और वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। लद्दाख टोटली बैरन लैंड है, वहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो अगर कोई ड्राइवर ड्रिंक करेगा वो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गाड़ी मार देगा, अगर बाकी बंदे भी ड्रिंक करेंगे तो उनकी हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट होगा, उनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होगी। अगर बीमार हो गए वहाँ आपको इजीली कोई मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी, जल्दी जल्दी रास्ते में कुछ नहीं मिल रहा है, कोई मेडिकल शॉप नहीं, कोई डिस्पेंसरी नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं है। बहुत बहुत लंबा रास्ता, टफ रास्ता है। एग्जैक्टली इतना आसान नहीं है भी हाँ कह दिया ले जा रहे हैं लद्दाख जा रहे हैं। मैं भी जब गया हूँ तो उसके बाद ही मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ भी वाकई में ही ये बहुत टफेस्ट रूट्स हैं। इसलिए आपको ये एडवाइस दे रहे हैं हम, स्पेशली मनाली वाली तरफ से, बिल्कुल, क्योंकि वो उसमें 5-6 पासेज आपके रास्ते में आते हैं। और जो मैं कह रहा हूँ कि जो वो म्यूजिक सिस्टम वाली बात, बेसिकली होता क्या है यार, आप जब ये चीज़ें करते हैं अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक जगह बारालाचा पास से पहले जिंगजिंग बार आता है, वहाँ से जब हम बारालाचा पास चढ़ने लगे तो ट्रैफिक जैम लग गया। तो हमारे कुणाल भाई साहब वहाँ बन गए हीरो कैसे बन गए, डांस नहीं इसने कुछ किया, मतलब इसको ये था मैं हेल्प कर दूं जो आगे ट्रक फंसा हुआ था, सब लगे हुए थे ट्रक को पुश करें, आगे से ट्रक खींच रहा था, मतलब ये सब कुछ करने के लिए मैं भी वहाँ गया, वो किया गया, मैंने अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट कर ली, उसी के कारण मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। उसके बाद 2 दिन जो मैंने भुगता है मुझे पता है, वो आई वाज तो लाइक मैं बचता ही नहीं, क्या हुआ क्या मुझे ये नहीं समझ आ रहा। एग्जैक्टली इसने तो यार जो सफर किया वो किया, अब हम लोग इसके साथ में थे, हमें भी ये था, कहते ना वो जब तक मैं ले इसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करा दिया, वो सारा रास्ता मेरे लिए 1-1 मिनट, मतलब मान लीजिए 1-1 घंटे की तरह था भी भाई जल्दी जाएं, कहीं हमारा सब कुछ स्पॉइल ना हो जाए। चलो ट्रिप तो स्पॉइल छोड़ो, बंदे की जान से ऊपर कुछ नहीं होता। तो मतलब तो बस यही आपसे कहना चाहूँगा यार, ड्रिंक मत करो, किसी तरह की खप मत पाओ। अगर आप ये सब कुछ करना चाहते हो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचो, और आपकी डेस्टिनेशन है ले, वहाँ पहुँचो, वहाँ जाके आप हल्का फुल्का ड्रिंक करो, अपनी मस्ती करो, एंजॉय करो, जो मर्जी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नॉट ऑन दी वे, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचना बहुत जरूरी है। नाउ टिप नंबर 2 जो कुणाल आपको बताया। टिप नंबर 2 मेरी ये है कि आप मतलब कहीं भी जाओ तो जो नेसेसरी मेडिसिन होती हैं वो जरूर साथ लेके चलो। मैंने डिटेल में पहले भी बताया आपको, हर की धुन का जो 5th हमारा लास्ट एपिसोड है उसमें भी क्या क्या मेडिसिन किस किस चीज़ के लिए कैरी करनी है, वो भी आप अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन से कैरी करो, खुद डॉक्टर भी बनने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत अगर आपको नॉलेज है उस बेस पे आप अपनी वो मेडिसिन साथ रखो, ताकि रास्ते में अगर कोई भी परेशानी या दिक्कत आती है तो आप उसको टेम्परेरी ठीक रख सको अपने आप को, या जो आपके साथ आपकी फैमिली या फ्रेंड्स हैं उन्हें ठीक रख सको। ये मेरी टिप नंबर 2 है। और इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा यार, अगर आप बाई चांस भूल जाते हैं तो ले में सफिशेंट केमिस्ट शॉप्स हैं, हाँ। तो आप वहाँ जाके भी इन्हें परचेज कर सकते हैं। और ज़्यादा मेडिकेशन का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि वो डिपार्टमेंट कुणाल का रहा है शुरू से, बट एक चीज़ आपको जरूर कहूँगा, डू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स। और वो भी ये गलती मैंने की थी इस बार जाके, मैंने ये अगर मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर होता तो रास्ते में जब मुझे दिक्कत आई थी सारजू से तो मैं ऑक्सीजन के शॉट्स ले लेता, और उससे होता क्या कि मैं स्टेबल रहता, जितनी हालत बिगड़ी शायद वो ना बिगड़ती। मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर मस्ट है, वो जरूर कैरी करो साथ। और कोशिश कीजिए बड़े वाला मत कीजिए, छोटे सिलेंडर्स आते हैं, वो आई थिंक 200-300 रुपए का एक आता है, और जो उसकी इनहेलिंग हो थ्रू नोज हो, थ्रू माउथ ना हो, ताकि वो जो एक सिलेंडर है वो सारे यूज कर सकें। एंड आप अगर हम 4 बंदे हैं तो आई थिंक 7 सिलेंडर बहुत है, इनफ है, बहुत है। इतने आप यहाँ से लेके चाहिए। अगर आपको फिर भी कमी पड़ती है, ले में अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, और कुछ भी ब्लैक में नहीं, आपको MRP पे मिलेगा। तो जी ये थी हमारी टिप नंबर 2, और जैसा आपको कुणाल ने बताया, आप हर की धुन का लास्ट एपिसोड देख लीजिए, उसमें कुणाल ने बहुत डिटेल में बताया। इसके बाद आती है जी टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 इज कैरी सफिशेंट ईटेबल्स। अब ईटेबल्स यार कैरी सफिशेंट क्यों? अब सबसे पहले तो ये है क्योंकि जब हम कहते हैं ना वाया मनाली, ये जब हम अपना सर्किट करने लगते हैं टुवर्ड्स लद्दाख, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये नहीं पता कब लैंडस्लाइडिंग हो जाए, कब एवलांच आ जाए, कब ट्रैफिक जैम हो जाए, कोई पुल टूट जाए, कुछ भी हो सकता है, कोई बंदा रास्ते में बीमार हो सकता है। और जो रास्ते में खाने पीने वाली चीज़ें भी हैं उसमें ज़्यादातर आपको लोग क्या मिलता है, मैगी। एंड मैगी तो यार मैगी तो ना खाना मेरे अकॉर्डिंग तो एक पाप है, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो, और लोग वहाँ मैगी में भी अंडा डाल के खाते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर रास्ते में ट्रैफिक जैम लग गया है,
एंड यू आर कंज्यूमिंग टू मच मैगी या आप मैदे वाले बिस्किट खा रहे हैं, वो हजम कैसे होगा? हजम नहीं होगा तो डाइजेस्टिंग प्रॉब्लम आएगी आपको, फिर आप रास्ते में बहुत ज़्यादा तंग होगे। तो अपना ईटेबल साथ कैरी कीजिए, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपने प्रोटीन बार्स लीजिए और ड्राई फ्रूट लीजिए। एग्जैक्टली, ये तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ट्रैक में भी, रोड ट्रिप में भी, ठीक है जी। उसके अलावा आप सफिशेंट अपना पानी कैरी कीजिए। पानी आप बड़े कंटेनर में लीजिए, प्लास्टिक की बॉटल्स मत लेके जाइए, हम तो शुरू से अगेंस्ट हैं प्लास्टिक बॉटल्स के। और अगर आप कुछ लेके भी जाते हैं तो वो बॉटल्स अपनी वापस लेके आइए और यहाँ आके उसको डिस्पोज ऑफ कीजिए जहाँ से भी आप गए हैं। लद्दाख में उनको डिस्पोज ऑफ करना, वहाँ पे कचरा फैलाना, लिटरिंग करना बहुत बहुत गलत बात है, क्योंकि लद्दाख में यार बहुत फ्रेजाइल है वहाँ का क्लाइमेट, और वहाँ का क्लाइमेट ये सब चीज़ें नहीं ले पाता, वो जगह स्पॉइल होती है। लद्दाख के कहीं भी जाना है, लिटर करने का तो मतलब ही नहीं। जो भी आपने बिस्किट खाया, चिप्स खाया, वटेवर, आपने एक पॉलिथीन रखी है उसमें खा लिए, गाड़ी में रखिए, यहाँ आके अपना उसको प्रॉपर डिस्पोज कीजिए। यही एक अच्छी, पहले भी हमने ये बात कई बार। और बिस्किट भी आप कोशिश कीजिए आटे वाले लेके जाइए, अच्छे बिस्किट। जो आप चिप्स लेके जाना चाहते हैं बेक लेके जाइए, तली हुई चीज़ वहाँ मत खाइए, ठीक है। और अगर फिर भी आपका कुछ ऐसा खाने का मन करता है, वही फिर मैं बोलूँगा जब आप ले पहुँच जाएं वहाँ जाकर खाइए, एंजॉय कीजिए, पर रास्ते में नहीं। मतलब डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वहाँ कहीं पेट गड़बड़ हो गया, ऑक्सीजन की कमी पहले होती है वहाँ पे, तो इट विल कॉस्ट यू योर लाइफ ऑल्सो। मतलब अगर आप 2 दिन में ये प्रिकॉशंस ले लोगे तो आपका अगले जो 10 दिन ले के हैं, ले से आके के हैं, वो आप बहुत एंजॉय करोगे। अगर पहले ही आप बीमार हो गए तो फिर सारा ट्रिप या आपका जो टूर है वो सारा स्पॉइल होगा। एग्जैक्टली, डायरिया हो गया, वॉमिट्स लगी तो काम खत्म हो जाएगा आपका। तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। अब जी आपको टिप नंबर 4। हाँ, टिप नंबर 4 जो है वो है कि जैसे हमने पहले भी बताया, आपको भी पता होगा, जो ये लेह का रास्ता है, ये लद्दाख लैंड ऑफ पासिस है। यहाँ बहुत सारे रास्ते में पासिस आते हैं। तो मेरी ये आपको रिकमेंडेशन है कि आप पास में जाओ, वहाँ पे सेल्फी लो, पिक्चर लो, पर वहाँ ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करो। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो बहुत हाई एल्टीट्यूड है, रोड्स बनी हुई हैं, तो वहाँ पे होगा क्या, ऑक्सीजन कम होती है। अगर आप ज़्यादा वहाँ पे टाइम खराब करोगे, मस्ती करोगे, तो वही प्रॉब्लम आएगी, आपकी ऑक्सीजन गिर जाएगी, अपने आप को एग्जॉस्ट कर लोगे और रास्ते के सारा जो आपका टूर है वो खराब कर लोगे। तो ये हमारी सजेशन है कि आप पासिस जाओ, पासिस पे जब पहुँचते एंजॉय करो, बट ज़्यादा टाइम मत खराब करो, 2, 4, 5 मिनट से ज़्यादा वहाँ ना स्पेंड करो। दूसरी चीज़ ये भी होती है, हमने भी ये चीज़ नोट की है, जैसे पहुँचे एकदम से स्नोफॉल शुरू होगी, थंडरस्टॉर्म शुरू हो गए, मौसम का भी नहीं पता लगता इतनी हाइट पे भी कब खराब हो जाए। एग्जैक्टली, क्योंकि वैसे ही ये तो लैंड ऑफ पासिस है, और कहते हैं ना अगर आपके साथ बच्चे हैं, आपके साथ कोई एज मेंबर है, तो आपको दिक्कत हो जाएगी वहाँ। मतलब और इवन वहाँ जो आर्मी वाले बंदे होते हैं वो आपको ये बातें समझाते हैं, स्पेशली अगर आप खरदुंगला पास जाते हैं, वहाँ तो आर्मी का प्रॉपर एक ट्रांजिट कैंप है, तो उनको अनफॉलो मत कीजिए, फॉलो कीजिए चीज़ें। मतलब पासिस पे ज़्यादातर रुकना इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। मोर ओवर एक चीज और भी है ना, मतलब कि जगह हमने जाना, हमने अल्टीमेटली पहुंचना तो लेह है, ठीक है। अगर हम रास्ते में टाइम खराब कर देंगे हम उतना ही लेट होंगे, और रात को तो ट्रैवलिंग का मतलब ही नहीं बनता, वो तो रेकमेंडेड है ही नहीं कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो इसलिए कह रहा है टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करो, टाइम पूरा पूरा। तो अगर हमें 2 दिन लगने हैं पहुंचने में, तो 2 दिन ही लगने हैं। अगर आपके यहाँ भी आधा घंटा भी ज्यादा लगा दोगे, आप ये समझ लेना आप 2 घंटे ले पहुंचने में लेट हो गए। अगर आप वहां पहुंचने में आप लेट हो गए तो आप सारा आपका टूर खराब हो जाएगा। एग्जैक्टली, अगर रास्ते में कहीं फंस गए, कुछ हो गया। हमने तो यार सफर की है चीज, हमको जानबूझ के नहीं रुके थे, बिकॉज वो जो जैम लगा था, जो हमने आपको 12 लाचा लगा था, वो जैम था, तो हम कुनाल को ज्यादातर वहां रुकना पड़ गया, उसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल गिरा। उसके हम आगे गए, फिर एक ट्रैफिक जैम, वहां पे फिर ऑक्सीजन नहीं है, कुनाल की तबीयत और खराब। सो एंजॉय करो, फोटोज क्लिक करो, बट डू नॉट वेस्ट योर टाइम वहाँ, क्योंकि अदर नेचुरल कैलेमिटीज बहुत हैं, और अगर आप अपना टाइम बिना मतलब वेस्ट करते रहेंगे तो दैट इज नॉट गुड फॉर टूर स्पॉइल होगा। एग्जैक्टली, हमारा हो ही गया था, हमारा टोटली हो गया था। अदरवाइज रास्ता बहुत अच्छा, मजा बहुत आता है, ये हमने आपको दिखाया भी है अपने ब्लॉग्स में और बताया भी है, मजा बहुत आता है, उसे एंजॉय करते जाओ, बट टाइम वेस्ट मत करो। एक चीज इसमें और ऐड करूंगा, अगर आप कोई भी बंदा जिसको थोड़ा कहते हैं ना ऑल्टीट्यूड सिकनेस है, पासिस पे कंफर्टेबल नहीं है, तो वो मनाली वाला रास्ता अवॉइड करे, वो जम्मू कश्मीर के थ्रू, आई मीन श्रीनगर से आप आएंगे, श्रीनगर वाला जो रास्ता है श्रीनगर टू लेह, उसमें 3 पासिस हैं, मेजर पास जोशीला है, फटूला और एक नामिकला, ये बहुत इजी पासिस है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको ज़्यादा पासिस से दिक्कत है तो आप श्रीनगर वाला रास्ता लीजिए।
अब जी है हमारी टिप नंबर 5। अब टिप नंबर 5 यार आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट दैट इज़ आप कौन सी गाड़ी लेके जाएं और उस गाड़ी का क्या क्या काम करवाना है और क्या क्या चीज़ें आपने साथ में कैरी करनी है। यार कहते हैं ना, विदाउट एनी हेजिटेशन आप एसयूवी के अलावा कोई गाड़ी सोच ही नहीं सकते। दो मैंने ये सफ़र कहते हैं ना ब्रियो में भी किया है और लीवा में भी किया है, मैंने ऑल्टो में भी किया है, बट वो कहते हैं ना कई बार आपकी मजबूरी हो जाती है और या कई बार आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि आप ये गाड़ियाँ लेके जाएं। बट एक्सपीरियंस बंदे को ये गाड़ियाँ लेके नहीं जानी चाहिए। अगर आप लेके जाएंगे तो श्योरली दिमाग में ना कहीं टेंशन रहेगी। इस बार हमारी एसयूवी फंस गई थी, बहुत मुश्किल से निकाली है। और एसयूवी प्रेफरेबल कि आप एसयूवी ही लेके जाइए, आप बहुत आराम से अपना सफ़र करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट उसकी प्रॉपर सर्विसिंग, और जो सर्विसिंग है वो आपने 15 दिन पहले करवा के रख लेनी है। गाड़ी की पूरी ट्रायल ले लेने हैं। गाड़ी के टायर अच्छे होने चाहिए, टायरों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अपना आपने एयर पंप कैरी करना साथ में, विच इज़ मस्ट। मतलब वहाँ का आप यकीन नहीं मानेंगे, किलोंग से लेके रास्ते में सिर्फ एक शॉप है और वो बंदे का भी एटीट्यूड इतना, भैया आप स्टिपनी उतार के उसको दोगे तो वो पंक्चर लगाएगा, अदरवाइज वो पंक्चर नहीं लगाएगा। मतलब स्टिपनी उतारोगे भी आप, लगाओगे भी आप। तो ये आपके पास एयर पंप है, ट्यूबलेस टायर्स हैं, आप हवा भर के अपना काम चला सकते हो और ले जाके अपनी कहते हैं ना टायर ठीक करवा सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्नो चेन्स टायरों को ख़राब करती हैं, बट आई थिंक वहाँ फंसने से बेटर है कि हम टायर ख़राब करवा लें, क्योंकि हमने पूरा रास्ता तो चलाना नहीं। स्पेशली एक बारालाचा और एक लाचुंगला पास, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किटरी होती है और कुछ नहीं पता कब बर्फ़ पड़ने लग जाए। आप मान लो किलोंग से निकले, बहुत धूप है, पास पे गए, वहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो गई और आपकी टायर स्क्रीच मारने शुरू हो गए। तो वो स्किट जब टायर करते हैं, मैं कहते हैं ना इतना ज़्यादा ड्राइव किया इन टेरेन्स पे, कभी नहीं डरा, पर जब टायर स्किड करते हैं बहुत डर लगता है। तो अपनी स्नो चेन्स कैरी कीजिए, वो आप बनवा सकते हैं। किसी भी आप टायर शॉप पे जाइए, उनको बोलिए मुझको स्नो चेन्स आप बनवा दीजिए अपने टायर के साइज़ के हिसाब से, और उसको पहले ट्रायल लेके देख लीजिए चढ़ानी कैसे हैं। और अगर आपके पास बाई चांस स्नो चेन्स अरेंज नहीं होती तो कैरी नाइलन रोप्स को आप लपेट सकते हैं इजीली। अगर कहीं गाड़ी स्किड करती है तो वो आपको हेल्प करेंगे। और एक छोटा सा साथ में कहते हैं ना ऐसा जिसको हम खुरपा कहते हैं पंजाबी में, तो या कोई सब्बल कहते हैं, लोहे की रॉड, कोई भी चीज कैरी कीजिए जिससे आप मिट्टी खोद सकें। अब इसके जो लॉजिक ये है, अगर आपके पास ना तो स्नो चेन्स हैं ना नाइलन रोप है, तो आप वो जो इक्विपमेंट है जिससे आप मिट्टी खोद सकते हैं, उसको मिट्टी निकालिए नीचे से, साइड से, पहाड़ों से, सड़क पे बिछाइए ताकि फ्रिक्शन बने, वो स्किड ना हो। ये बहुत ज़रूरी है। एक और चीज ऐड करनी, जैसे पंकज ने कहा भी हमें वो एयर पंप रखना चाहिए, तो मैंने तो इस बार ये भी किया था, हम पंचर लगाने का वो भी सामान भी ले गए थे, क्योंकि ट्यूबलेस टायर होते हैं और हमने पंचर भी खुद लगाया था जब हम हाल ले जा रहे थे। टायर पंचर का पंचर मिला नहीं तो हमने पंचर भी खुद लगाया। वो एक तिक्की सी वो होती है, उससे उसको अंदर इंसर्ट करना है, और वो एक मोम की वो बत्ती सी होती है जिसे कहते हैं, एक जो भी पंचर लगाने का मतलब सामान है ट्यूबलेस का, सस्ता ही होता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, इतने बैग में आपका आ जाएगा। वो जरूर कैरी कीजिए ताकि रास्ते में आप खुद कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको हैंडल कर सको आसानी से। और लोग ये कहते हैं जी अपना डीजल साथ में कैरी करना चाहिए, हम इसके टोटली अगेंस्ट हैं। अगर आपकी गाड़ी में ऐसा कोई फ्लेमेबल सब्सटेंस पड़ा है, अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए, इट इज़ क्वाइट रिस्की, तो अपना डीजल भरवा के ही चलिए, ठीक है जी। हाँ ठीक है, कुछ बाइकर्स को दिक्कत होती है, वो एक आधी कैन उठा सकते हैं, बट क्योंकि जब आप मनाली से निकलते हैं, मनाली के बाद टांडी जगह आती है, वहाँ पे अपना डीजल फुल करवा लीजिए। उसके बाद आपको जो सीधा पंप मिलना है वो जाकर आपको मिलेगा काबू में। पर फिर भी मैं कहूँगा आप कैरी मत कीजिए। आप रास्ते में चाहे जिंगजिंग बार जाएँ, चाहे पांग जाएँ, चाहे सारचू जाएँ, हर जगह आपको ब्लैक में डीजल मिल जाता है। आप वहाँ से ब्लैक में डीजल लीजिए और उसको फिल कर लीजिए। और कोई ज़्यादा पैसे नहीं बोल लेते, जितना कि उन बेचारों का खर्चा आया होता है, 10 रुपये लीटर एक्स्ट्रा लेते हैं, आप वो कीजिए पर कैरी मत कीजिए। तो ये थी जी हमारी टिप नंबर 5। नंबर 6 ये है भी, आप जब भी ऐसे रास्तों पे जाते हैं तो अपने आप को क्लाइमेटाइज करें। इसका क्या मतलब है कि आप उस एनवायरनमेंट में या उस क्लाइमेट में 1 या 2 दिन ढल जाए आपकी बॉडी। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज होता क्या, आप जब सीधे चले जाओगे, मतलब वहाँ जाके घूमोगे फिरोगे तो आपका सिर दुखेगा, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, आपके नोज से भी ब्लीडिंग होगी। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए टेबलेट्स भी आती हैं, वो भी आप लो
पर अपनी बॉडी को 1 या 2 दिन ले क्लाइमेटाइज करो ताकि आप पूरी लद्दाख वैली को अच्छे से एंजॉय कर सको। और अगर आप ये सोचते हो भाई जी हमने 2 दिन ट्रैवल कर लिया, मतलब अगर आप मनाली वाले रास्ते से आ रहे हैं 2 दिन आपको लग जाएंगे पहुंचते पहुंचते और वो 2 दिन में बॉडी क्लाइमेटाइज हो जाएगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो तो आप ट्रैवलिंग मोड में हैं और तबीयत आपकी वैसी थकते तबीयत आपकी खराब भी होगी, रास्ते में सर भारी होगा, थोड़ी ऑक्सीजन की कमी होगी। तो क्लाइमेटाइज का मेन मतलब यही है भी अपना आप सफ़र कीजिए, ले पहुंचिए, 2-3 दिन ले में लगाइए, आपकी बॉडी बिल्कुल क्लाइमेटाइज हो जाएगी, आप अडेप्ट कर लेंगे वहाँ के मौसम को। उसके बाद आप हान ले जाइए, आप खड़दुंगला जाइए, नुब्रा जाइए, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरा ये भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आपका सिर दुखी जाएगा तो आप एंजॉय नहीं कर सकते, आंखें दुखी जाएंगी, आपका नोज ब्लीड कर, आप एंजॉय कुछ नहीं कर पाओगे। ये इसलिए हम ये ब्लॉग हमने बनाया है ताकि जो लोग भी जाएं एटलीस्ट वो प्रिपेयर होकर जाएं, ताकि अगर 15 दिन 10 दिन आपने लगाने को अच्छे से पूरा एंजॉय कीजिए। ये नहीं आप सिर दुख रहा है यार मैं यहाँ नहीं जा सकता, यार ये डिस्प्लिन दे रहे, यार ये कॉम्बिफ्लिन दे रहे, डोलो खा लो, ये सब चीजें इन चीजों को अवॉइड करने के लिए। और इसमें एक चीज़ और है, अगर एनी हाउ आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो ले में एक ही हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, इट इज़ वेरी गुड। हमने अपने ब्लॉग में दिखाया है जब हम सारचू से ले आए थे जहाँ कुणाल एडमिट हुआ था, तो आपको किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास नहीं जाना, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। मेन रोड पे आप जब आप ले जाएंगे तो आपको वहाँ पे वो हॉस्पिटल मिल जाएगा। सिविल हॉस्पिटल है, एक ही है, बहुत अच्छा सिविल हॉस्पिटल है, मतलब यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स की इक्वल है वो। इक्वल एग्जैक्टली, मतलब यहाँ के जैसे अपने पंजाब हरियाणा में सिविल हॉस्पिटल्स है, सॉरी को ऑफेंडेड मत फील करना, बट वी नो जो फैक्ट है वो फैक्ट है। हाँ, वी नो द कंडीशन ऑफ सिविल हॉस्पिटल्स। तो वहाँ ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, आप उनको बता दीजिए यू आर ट्रैवलर, वहाँ ट्रैवलर्स के लिए अलग से एक वार्ड टूरिस्ट के लिए अलग वार्ड बना हुआ है, आपको वहीं शिफ्ट करेंगे। तकरीबन वहाँ पे आते ही टूरिस्ट हैं जिनकी ऑक्सीजन कम हुई होती है, ज्यादातर तो ये प्रॉब्लम होती है, बीपी हाई हुआ होता है, इनिशियली तो यही दिक्कत आती है। बाकी तो अगर किसी कॉम्प्लिकेशन जो होनी है जिसे वो तो होनी है, भगवान ना करे कहीं घूमने जाए किसी के साथ भी ऐसा हो, बट डू कैरी मतलब एनफ मेडिसिन एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। और अब है हमारी टिप नंबर 7 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को नोट कर लीजिएगा। जब तक कहते हैं ना आप कहीं बुरे ढंग से फंस ना जाएं या दुनिया में आपकी लास्ट ऑप्शन ना हो, आपने मतलब अगर आप मनाली वाले सर्किट कर रहे हैं, मनाली से लद्दाख जा रहे हैं, 2 जगह स्टे करना बिल्कुल अवॉइड कीजिए, दैट इज सारचू एंड पांग। भाई वहाँ पे सांस नहीं आता, मतलब अच्छे वाले बंदे को सांस नहीं आता। और कहते हैं ना मेरे साथ इस बार जो भी गए थे, कुणाल था, अमित पाजी थे, महिमा थे, तो ये रात को इनकी कहते हैं ना जो सांस होता है वो टूट रहा था, बेसिकली दे वर नॉट एबल टू स्लीप। ये मुझे यही कहते रहे यार हमें ऐसा लगता है हमारी ऑक्सीजन टूट रही है, दम घुट रहा है इनका। इवन रात को इन्होंने दरवाजा भी खोला इतनी ठंड में ताकि थोड़ा ऑक्सीजन, पर ऑक्सीजन आए कहाँ से, बाहर तो पेड़ ही नहीं है, घास का एक टुकड़ा नहीं है, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा। तभी आपको क्या ऑक्सीजन सिलेंडर से अगर ऑक्सीजन सिलेंडर होगा आपको रुकना भी पड़ जाता है, तो ऑक्सीजन के आप शॉट्स ले सकते हो जिससे आपको नींद भी आएगी और आपकी तबीयत भी नहीं खराब होगी। और मतलब पांग और यहाँ पे सारचू में तो बिल्कुल अवॉइड टू स्टे। इसका सिंपल फार्मूला है, आप अपना जैसे कब कहें फॉर एग्जांपल आप चंडीगढ़ से निकलते हैं, पहले दिन आप जिस्पा पहुँच जाएंगे, अपना जिस्पा स्टे कीजिए, किलोंग कर लीजिए। अगर तबीयत फिर भी ठीक नहीं है, अगर आप नहीं ट्रैवल मोड में हैं, तो 1 दिन और स्टे कीजिए वहाँ पे। उसके बाद आप कोशिश कीजिए आप सीधा ले जाकर रुकें, ना कि रास्ते में आप कहीं सारचू रुकें या पांग रुकें। और ये बात आप किसी से भी वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं, पांग और सारचू यहाँ पे रुकना इज़ वेरी वेरी रिस्की। पांग तो बहुत हाइट पे है, हाईएस्ट ट्रांजिट कैंप भी है वर्ल्ड का यहाँ पे आर्मी का, और सारचू तो ऑक्सीजन का मतलब मुझे नामो निशान नहीं है, बस ठीक है काम चल जाता है, अदरवाइज अवॉइड। और एक चीज़ मैं और ऐड करनी थी भी, जैसे जो लोग हान ले जाना चाहते हैं, खड़दुंगला जाना चाहते हैं, या कहीं भी आप साइट सीइंग करना चाहते हैं, पैंगोंग, सुमोरिरी, तो भैया पहले आप ले पहुंचिए, ले जाके ही अपने आप को एक्लेमेटाइज कीजिए जैसा कुणाल ने आपको बताया, उसके बाद अपने साइट सीइंग शुरू कीजिए। ये नहीं बीजी अब मैं जाता हुआ अपना सुमोरिरी और वो कर लूँ, कर लूँ। कई लोग ये चैंपियन बनते हैं और कई कर भी लेते हैं, बट हम इसको बिल्कुल कहते हैं डिनाई करेंगे, हम इसको प्रेफर नहीं करते। हमारा यही होता आप ले पहुँचिए फिर अपने साइट सीइंग कीजिए, बिकॉज हान ले, सुमोरिरी, पैंगोंग लेक, यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। और
बस ये थी जी आज की हमारी टिप्स। बिल्कुल। आई होप आपको हमारी टिप्स पसंद आई होंगी और उम्मीद करते हैं आपको ये लद्दाख घूमने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आप बहुत कंफर्टेबली लद्दाख घूम पाएंगे अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं। आई कैन अश्योर यू अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे आप हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम फील नहीं करेंगे, आप वहाँ जाकर बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे। बस शर्त यह है कि आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए। बाकी यार गारंटी तो किसी चीज़ की भी नहीं होती। जो हमने इतने सालों में सीखा है, जो हमें लगा सीखा भी और फेस भी किया, वही आपको प्रैक्टिकली बता रहे हैं जो हमारे साथ हुआ है। अगर आप मतलब ध्यान रखोगे इन चीज़ों को 100% हमारी ये श्योरिटी आप फुल्ली और कंफर्टेबली एंजॉय करोगे अपना। मतलब कोई भी अनवांटेड चीज़ आपके साथ नहीं होगी। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने, कहते हैं ना, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जान पहचान के हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ये कोविड-19 जाएगा, हम फिर दोबारा घूमना शुरू करेंगे। तो जो लोग पहली बार वहाँ जा रहे हैं या जिनको नहीं पता, अगर उनको ये चीज़ें पता होंगी तो वो आपको भी थैंक्स कहेंगे, भाई थैंक यू आपने हमें ये चीज़ें बताई। और बाकी यार एक चीज़ और, जब भी वहाँ जाएं बिल्कुल गंदगी मत डालें लद्दाख में। लद्दाख बहुत फ्रेजाइल है, वो ये गंदगी जो हम लेटर वहाँ पे करते हैं, लोग वहाँ पे प्लास्टिक फेंक कर आते हैं, लद्दाख उस चीज़ को नहीं ले पाता। तो अगर हम चाहते हैं लद्दाख जैसा है, जो ये कहते हैं ना पैराडाइज ऑन अर्थ है, ये वैसा ही बना रहे, तो अवॉइड लिटरिंग ओवर देयर। जो भी अपना हम वहाँ पे प्लास्टिक लेके जा रहे हैं उसको वापस लेके आइए। बस दैट इज इट जी। बाकी ये है भी जैसे ही हमें ये खुलता कोविड का घूमने का हमें मिलेगा मौका तो हम जल्दी आपके सामने कोई अच्छा सा व्लॉग बना के ट्रैकिंग के रिगार्डिंग, ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग जरूर लेके आएंगे। बिल्कुल सब कुछ कहते हैं ना स्ट्रीमलाइन में है, मतलब सब कुछ डिसाइड है क्या करना है, परमिशन मिलने की देर है। वो मैंने जो लास्ट व्लॉग में आपको बताया कि वहाँ के लोकलाइट्स आपको अलाउ नहीं करते, पास इज नॉट इनफ। सो बस आज का व्लॉग यही था जी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और अब जब तक ट्रैवलिंग नहीं शुरू होती कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव व्लॉग लेके आते रहेंगे, अच्छा कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए ताकि आप लोगों के साथ हम इन टच रहें। बिल्कुल, इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। सो ठीक है जी, टिल नेक्स्ट व्लॉग, डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। टेक केयर, बाय बाय।